एक अर्ध विक्षिप्त नेता जो पुश्तैनी उत्तराधिकार के आधार पर विपक्ष का नेता बन गया है, लोकतंत्र के मंदिर में सरेआम झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत कहानियाँ कह रहा है और सारे सांसद या तो मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं या टकटकी लगाकर उसकी ओर आश्चर्य होते हुए देख रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो विरोधी दल का नेता है और संसद में गंभीर चर्चा करने के बदले झूठी कहानियाँ, मनगढ़ंत बातें, फिजूल की बातें कर रहा है। वह कह रहा था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती हुई एक छात्रा ने मुझसे बात की, जबकि वह जंतर मंतर गया ही नहीं था। छात्रा ने मुझसे कहा कि 3 तरह के प्रदर्शनकारी हैं या देश में 3 तरह के लोग हैं। 2 तरह की बातें बोली उसने। एक वे जो छात्र हैं, दूसरा वह जो इडियट है और तीसरा वह जो अंधभक्त है। पता नहीं उसने छात्रों में से किसी को इडियट कहा या जंतर मंतर पर उपस्थित किसी नेता विशेष को इडियट कहा या देश के किसी विशिष्ट आदमी को इडियट कहा और शेष को अंधभक्त। उसने यह भी कहा कि मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, यानी वहाँ संसद में जो उपस्थित लोग थे उनमें से कह रहा है कि मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। दूसरी कहानी उसने कही कि मैंने देखा कि अमित शाह 30 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहा था और उसने पुलिस को आदेश दिया कि गोली चलाओ। पहली बात तो कहाँ उसने देखा कि 30 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, कोई मंत्री पुलिस को आदेश गोली चलाने के लिए नहीं देता है। एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होती है और मजिस्ट्रेट अपने विवेक से घटना विशेष के आधार पर होने वाली दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए रक्षार्थ गोली चलाने का आदेश देता है। प्रदर्शन के दौरान गोली चली ही नहीं तो फिर गोली चलाने का आदेश कौन देगा? एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी कि परीक्षाओं को इस ढंग से, खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं को इस ढंग से आयोजित किया जाए, इस ढंग से सतर्कता बरती जाए कि भविष्य में कोई पेपर लीक न हो और किसी तरह का कोई व्यवधान परीक्षाओं में नहीं हो जिससे छात्राओं का भविष्य बाधित नहीं हो। उस विषय पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। देशवासियों को अब इस बात पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को जिताकर लोकतंत्र के मंदिर में कानून बनाने के लिए भेजा जाए।